शंकर का स्मरण कब होता है, शंकर की भक्ति कब होती है, शंकर की कथा सुनने में मन कब लग सकता है? जब अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की तृष्णा जब दूर हो जाए तो समझो कि आप शिव में मन लगा गए। कितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर कथा में, सब पंडालों के अंदर लोग शिव भक्त बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका आकर बैठ तो गए पर दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। और कई कई लोग ऐसे आकर बैठे हुए हैं कि कल रात भर पानी गिरा, पूरी रात बिजली चमकी, बादल गरजे और हवा भी चली और पानी भी गिरा। पंडाल के अंदर कई मेरी माताएं, कई मेरी दीदियां उस पानी में भी, उस हवा में भी, उस बारिश में भी पूरी रात पन्नी बिछाकर, उस पे अपनी दरी बिछाकर पूरी रात बस केवल कथा के लिए पड़ी रहीं, सोती रहीं और बाबा का भजन करती रहीं पूरी रात। पूरी रात आप अपने अपने घर में सो रहे थे और वो पंडाल में बैठे। पंडाल भी हवा में, तेज आंधी चले, तूफान चले, हवा चले और बहुत बहुत गर्जना बादल करें तो सब उस पर आश्रित होकर सो रहे। विश्वास और ना जाने कहां कहां से आए हैं और दिल लगाकर बैठे हुए हैं कि बस भगवान की कथा सुनना है, बाबा से विनय करना है, बाबा से विनती करना है, निवेदन करना है, उस कथा को अपने दिल में कथा और देती है। और कई कई लोग ऐसे भी हैं कथा में बैठे हैं कि बस बैठना है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है तो जरा देख लें कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या करना है, दिल नहीं लग पा रहा। बस समय 1 बजे से 4 बजे तक का समय है तो वो समय निकल जाए, अपन अपने घर जाएं, फिर आराम करें, फिर वापस सुबह आ जाए। समय नहीं निकाल, दिल लगाओ बाबा से। और जिसने हृदय से, दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया, पंडाल में बैठकर बाबा की स्तुति कर कर, झोली पसार कर मांग लिया, उसका पत्र 3 महीने में वापस व्यासपीठ पर आकर विराजमान हो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप दिल से उससे प्रार्थना तो करो। एक पत्र है, कितना सुंदर, देखिए। मेरा नाम मुन्नी देवी, पति, मेरा नाम मुन्नी देवी और पति का नाम मुन्ना गुप्ता, अंबिकापुर, आकाशवाणी चौक। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, आती हैं आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम मुन्नी देवी है, पति का नाम मुन्ना गुप्ता है, अंबिकापुर, आकाशवाणी चौक, आकाशवाणी चौक, मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व बताऊं गुरुदेव। 2020 में मैंने अपना बच्चादानी का ऑपरेशन कराया, पत्र एलईडी पर आ रहा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। 2020 में अपना बच्चादानी का ऑपरेशन कराया। फिर मैंने 2024 में मैंने अपने बड़े बेटे की शादी करने के बाद 2 दिन बाद मेरे पेट फूलना चालू हो गया। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि पेट में पानी भर गया। फिर पानी निकालने के लिए बाद में डॉक्टर ने पानी निकलने के बाद जांच करी, फिर उसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के बाद आई और रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। 3rd स्टेज का कैंसर हो गया।
फिर मेरा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। गुरुजी, मेरे परिवार में अकेली मैं और मेरे 3 बेटे हैं। एक बेटा सब्जी बेचता है, दूसरा बेटा चना बेच, एक बेटा सब्जी बेचता है, दूसरा बेटा चना बेचता है और तीसरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी और अचानक से ये बीमारी डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का बोल दिया। फिर मेरा इलाज चालू हो गया। रायपुर के एम्स के अंतर्गत हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलता है। मेरी ननंद ने मुझे बताया कि टीवी पर आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा आती है, शिव महापुराण की कथा सुनाकर। शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का मेरी बहन ने मेरे को बताया और हमने शंकर की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, मेरा एक ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, तो बचने के चांस नहीं। अब करे तो करे क्या, किससे कहें? तब रायपुर में आपकी कथा चल रही थी और रायपुर में कथा चल रही, एक ऑपरेशन करने के बाद मैं रायपुर की कथा के पंडाल में जाकर बैठ गई। 1 दिन की कथा सुनी और वहीं पर मैंने बाबा से विनय करा, बाबा, लोग कहते हैं कि तू पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। बस बाबा से विनय कर 9:15 वाला जो उपाय है वो करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, आपने कहा था डॉक्टर जितनी दवाई दे सब खा। आपने कहा डॉक्टर जांच का बोले जांच कराओ, आपने बोला डॉक्टर जो जांच का बोले वो जांच कराओ, दवाई दे वो दवाई खाओ। मैंने डॉक्टर की दी हुई दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर खाना प्रारंभ करी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने मुझे केवल 3 महीने दिए थे। आज बाबा की कृपा से मैं जीवित हूँ और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त। आज शिव की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त हुआ, मेरी रिपोर्टें नॉर्मल हुई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मैं डेली शिवालय जाती हूँ, शंकर के मंदिर को साफ करती हूँ, बेलपत्र चढ़ी हुई खाती हूँ और बाबा की वजह से मैं आज बाबा के उनकी कृपा से कैंसर की बीमारी से ठीक हो गई हूँ। ये शिव की कृपा है और ये उनकी उदारता। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है औलाद दी है, ये जायदाद दी है औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया। अंदर का प्रेशर खोलो, क्या किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा है, शंकर की उदारता। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं मिल सकता, उसकी उदारता के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता।
जब तक वो कृपा ना करे, जब तक शिव की कृपा के बिना, शंकर की उदारता के बिना, शिव की उदारता के बिना ये सब शून्य है।